नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एजुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। मुझे पूरी आशा है कि जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं आपको खूब पसंद पड़ रहे होंगे, और साथ ही साथ मुझे पूरी आशा है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, ताकि आगे भी हमारा हौसला बढ़ा रहे और आपको ऐसे ऐसे और भी एग्जामिनेशन के लिए और भी आपको वीडियो हम प्रोवाइड करवाते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन का और देखते हैं कि आपके सामने आज का पहला प्रश्न क्या आता है। तो अगर ध्यान देते हैं और तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कहां पर? तो आप अगर ध्यान देंगे तो जोरहट जो आपका असम है वहीं पे मनाया जाता है। आपको समझाए थे असम के बारे में कि यहीं पर सत्रिया नृत्य काफी आपको फेमस है। यहाँ का बिहू काफी फेमस है। इसके साथ यहीं पर भोगली बिहू भी होता है, माघी बिहू भी होता है। ये सब आपको ध्यान देना है। यहीं पर कामाख्या माता का मंदिर भी है। क्या है? तो कामाख्या, सीख दें, कामाख्या माता का मंदिर भी है। यहीं पे क्या है? तो कामाख्या माता का मंदिर भी है। यहीं पे क्या है? तो कामाख्या माता का मंदिर भी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर हम तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि शहर भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ये नाम था। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो बताइएगा कि हिंद स्वराज या फिर इंडियन
होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से आंसर करिएगा। तो हिंद स्वराज या इंडिया होम रूल, कभी कंफ्यूज होकर बाल गंगाधर तिलक नहीं मारे, क्योंकि ये आपका पुस्तक है। तो क्या है? महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी भारत कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, लेकिन 2 डेट, एक होता है 10 अप्रैल और एक आपको 13 अप्रैल याद रखना है। इसी में आपको 10 अप्रैल को गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और 13 अप्रैल को क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है। क्लियर है? महात्मा गांधी के बारे में एकलौता कांग्रेस का अधिवेशन जो 1923 का जो बेलगांव अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, उसी की सिर्फ अध्यक्षता के थे। बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के, लेकिन पहली बार कब किए थे? तो 1901 में गांधी जी आए थे शामिल होने के लिए कोलकाता अधिवेशन में फर्स्ट टाइम ये पार्टिसिपेट किए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। चलिए आगे आते हैं और आगे आपके सामने आने वाला जो प्रश्न है वो है कि प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? फयाज खां बताइएगा, फयाज खां का संबंध किससे है? तो फयाज खां तबला से संबंधित हैं। किससे? तबला से संबंधित हैं फयाज खान। नेक्स्ट अगर आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने के एस और टी आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोआ सुबोंग। क्या हो जाएगा? मोआ सुबोंग हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा तो बताइए कि ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक डैश किया जाता है? 6 नंबर। तो प्रत्येक चौथे वर्ष। जो लोग एसएससी का कोर्स में आप लोग पढ़े होंगे, जो भी लोग एसएससी का कोर्स पढ़े होंगे वो लोग जरूर इन चीजों को आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब चीज मौका छोड़ना नहीं है। एसएससी का कोर्स जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 100 में ज्ञान सत्य एजुकेशन पे। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आमत्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता था? आमत्य बताइएगा, आमत्य किसे दर्शाता था? तो मंत्री और अधिकारी को ही उस समय आमत्य कहा जाता था। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो आपके सामने आ रहा है कि पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। कुल 19 पदक जीते थे। कितने? कुल 19 पदक जीते थे। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को अप्रैल 2021 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? बताइए, एन.वी. रमन्ना को कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया था या नियुक्त किया गया था? तो कैमा 48वां। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? रायगढ़ घराना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो यह कथक से, और कथक जानते हैं कि यूपी में होता है, ओडिसी नाम से पता चला कि आपको ओडिशा में होता है, मणिपुरी मणिपुर में होता है और कथकली केरल में होता है। क्लियर यहां तक? यहीं पे मोहिनी अट्टम भी होता है केरल में, आपको कोलाट्टम भी होता है, कृष्णाटम भी होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारत को डैश के कारण जनसंख्यांकीय लाभांश वाला देश माना जाता है? किसके कारण? किसके कारण? तो चूंकि 15 से 64 वर्ष के बीच यहां पर क्या है? उच्च जनसंख्या पाई जाती है, इसी के कारण। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि अनुच्छेद 172 का 2 के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं होगी? आर्टिकल 172 का 2 क्या कहता है? ध्यान से। तो विधान परिषद के बारे में कहता है आर्टिकल
172। क्लियर है? 172 का 2 क्या कहता है कि विधानसभा भंग नहीं होगी। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन क्या है या संघटन क्या है? चारों ऑप्शन को तुम ध्यान से देखिए, समय लीजिए 5 सेकंड का, 6 सेकंड का, लेकिन आराम से जवाब दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे ज्यादा समय लेना भी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं 13 नंबर का, तो चूंकि इसमें 2.5% हाइड्रोजन होता है, 39% सल्फर होता है और 58.5% इसमें ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन की खोज करने वाले कौन थे? कैवेंडिश थे, कैवेंडिश साहब थे। इसे क्या कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन के नाम से जानते हैं। इसी को आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक कैलोरीफिक मान इसी का होता है, सबसे अधिक कैलोरीफिक मान कितना होता है? 1.5 लाख होता है इसका। ऑक्सीजन का खोज करने वाले कौन थे? तो खोज करने वाले प्रिस्टले थे। कौन थे? प्रिस्टले थे। हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं कि इसके 3 समस्थानिक होते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दें हम, तो आप लोग जानते हैं कि H11, H12 और H13 हो जाएगा। सर इसको कहते हैं हम प्रोटियम, प्रोटियम के नाम से कहते हैं। इसको ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। और इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ट्रिटियम के नाम से जानते हैं। यही जो ट्रिटियम होता है यह रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। जबकि ड्यूटेरियम से भारी जल का निर्माण होता है, D2O का निर्माण होता है। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। प्रश्न काफी हद तक यहां से पूछा जाता है जब भी साइंस का बारी आएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है, किस तिथि को ग्रहण किया गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को या तो ग्रहण किया गया था या फिर वर्ड मिलेगा अंगीकार किया गया था। अंगीकार किया गया था। ठीक है, ये 2 चीज आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया है कि उप सतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और द्रव्य दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है। किसने कहा था? तो ये कहने वाले और कोई नहीं, बर्नौली साहब थे। कौन कहे थे? बर्नौली साहब ने कहा था। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि गहराई या अधिकतम से न्यूनतम, ध्यान से, अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन है, सामने से हम हटे हुए भी हैं। आप लोग इसको ध्यान से सिर्फ देखिए और आंसर करने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो देखिए अगर हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो सबसे गहरा बैकाल झील होता है। इसमें ऑप्शन में पहला नहीं है, इसमें नहीं, हटा दीजिए। देखिए बैकाल के आपको आता है कैस्पियन, तो यहां तो टांगानिका, जबकि ये नंबर 3 पे आना चाहिए था, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, सबसे गहरा बैकाल रसिया में है, फिर कैस्पियन सागर, फिर टांगानिका, फिर वोस्तोक होता है। तो इसको याद कर जाइएगा, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को, आपको समझ के याद भी करना है, क्लास को शेयर भी करना है आपको। नेक्स्ट बताइएगा कि फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? बताइएगा। तो ये तो आसान हो गया, देवराय द्वितीय के समय पे आया था। और कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अभी जितना भी शिफ्ट का लेके आ रहे हैं आप देखते जाइएगा कि आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। देखिए बुक्का 1, ठीक है, हरिहर और बुक्का क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं विजयनगर की। कौन करते हैं? तो हरिहर एवं बुक्का। लेकिन किसकी प्रेरणा से? तो अपने गुरु विद्या आरण्य, विद्या आरण्य, आरण्य, कहीं पे विद्याधर भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग को। चलिए, तो यहां तक क्लियर है आप लोग को। और ये जो आपको विजयनगर अंपायर में अगर देखा जाए तो संगम वंश का स्थापना करता है अपने पिता संगम के नाम पर, हरिहर और बुक्का।
नेक्स्ट अगर आपसे बात करते हैं, और तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मालासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो मृदु अपसंपीडित निक्षेपों से बना हुआ है? तो सिंपल सा है कि मालासेस बेसिन के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो मालासेस बेसिन हम कहते हैं मेनली किसको? मिजोरम को कहते हैं। और मिजोरम के नहीं, मणिपुर के मोरंग जिले में, कहां पर? मोरंग जिले में ही क्या है? तो आपका लोकटक झील है। लोकटक क्या है? झील है। ठीक है, यहां तक आप लोग को याद रखना है। और यहीं पे क्या था, तो आपको दो नेशनल पार्क भी है मणिपुर में, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ, और साथ ही साथ सिरोही, सिरोही है। ठीक है, यहाँ पे इंटांकी है, इंटांकी नेशनल पार्क है। मिजोरम में हो जाएगा ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन एवं मुरलिन, मुरलिन नेशनल पार्क, ये लिखवा नेशनल पार्क। और मेघालय में क्या हो जाएगा आपको? तो आप जानते हैं कि मेघालय में है आपको नोकरेक, नोकरेक। और ये नोकरेक क्या है? तो गारो खासी जनता की सबसे ऊंची चोटी भी है नोकरेक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19। तो इसका आंसर मिल चुका है आप लोग को कि 18 नंबर का आंसर था आपको मिजोरम। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बताइएगा आप लोग कि महात्मा गांधी डैश में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब समझाएं आपको कि 9 जनवरी 1915 को ये भारत आ गए थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? बताइएगा, इंदु मल्होत्रा ने किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश, क्योंकि सबरीमाला जो मंदिर है वो केरल में आपको है। कहां है? केरल में है। और यहां पर महिलाओं का प्रवेश नहीं होता है। नेक्स्ट बताइएगा कि जोरावर सिंह यादव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था? तो आपसे अब पूछा जा सकता है कि जोरावर सिंह यादव का संबंध किससे है? ठीक है, किस नृत्य शैली से है? तो गुजराती लोक नृत्य रूप जो भवई था, पढ़ा चुके हैं कि भवई कहां है? तो गुजरात में ही है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, पढ़ा चुके हैं कि हिल्टन यंग कमीशन का निर्माण आरबीआई के लिए होता है। ठीक है, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके लिए जो एक्ट आया था वो आया था 1934 में आया था। स्थापना के समय हेडक्वार्टर, क्या इसका हेडक्वार्टर कहां था? तो कोलकाता था। लेकिन बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो था वो चेंज होकर के जाता है कहां? मुंबई, मुंबई चला जाता है। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण जो होता है, राष्ट्रीयकरण ये होता है, डेट याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को होता है। और याद रखिएगा कि 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीय सॉरी लिख देते हैं, राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग को भूलना नहीं है। ठीक है, एसबीआई आपको पढ़ा चुके थे हम, 1955 में स्थापना होता है 1 जुलाई 1955 को। से भी पढ़ा चुके हैं, नाबार्ड पढ़ा चुके हैं आप लोग को प्रीवियस क्लासेस में। आपको हम बताइएगा कि पादपों में डैश मध्य पटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है, और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। क्या इसका आंसर होगा 23 का? तो पैक्टिन आपको समझा चुके हैं कि पैक्टिन, लिग्निन ये सब क्या है, काइटिन ये सब क्या है? तो आपको पॉलीसेकेराइड है, और इससे सेल वॉल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? क्या ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल मॉस है, एंजियोस्पर्म का गुलाब है, जिम्नोस्पर्म का पाइनस है, और टेरिडोफाइटा का क्या साइकस है? जवाब दीजिए आप लोग। तो टेरिडोफाइटा साइकस नहीं होगा, बाकी तीनों का तीनों सही है।
नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताते चलिए कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया। तो आप जानते हैं कि जो पहला में आपको कृषि पे ध्यान दिया गया था और दूसरा पे पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र पे ही ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आप लोग को ध्यान देना है। तो सेट दूसरा आ रहे हम लोग इस क्लास का, तो ध्यान से सिर्फ आप लोग ध्यान देते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य मैडोलिन से जुड़ी हुई है? देखिए, क्योंकि जिस टाइम में ये हुआ होगा, मैडोलिन के बारे में आपको करंट बना होगा, तो उस समय डेट पूछा होगा, क्या अवार्ड मिला ये पूछा गया होगा। लेकिन उसके बाद देखिए, इसको चेंज करके आपको क्या पूछा गया कि किस शख्सियत, देखिए शख्सियत का संबंध मैडोलिन से है। हम यही चीज आपको समझाना चाहते हैं बार बार हम। तो यू श्रीनिवास। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं तो बताइएगा कि यौगिक और उनके क्वथनांक का या के निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही हैं? ध्यान से, पहला है क्लोरोफॉर्म 334 केल्विन, मीथेन 111 केल्विन, या दोनों, या आपको ध्यान से पढ़िए इसका ऑप्शन को 4 क्या है, तो दोनों का दोनों आपको सही होगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मीथेन के बारे में कहा जाए तो इसे हम मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। यह निकलता कहां से है? तो धान के खेत से, धान के खेत या धान का जो आपको बाली होता है वहां से निकलता है सबसे अधिक। पूछा जाए तो आप जो माइनिंग में जो आपका यानी कि माइंस में जो विस्फोट होता है किसके कारण? तो मीथेन के कारण होता है। जो आपका बायोफ्यूल्स होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल्स, या फिर इसी को गोबर गैस कहते हैं। तो गोबर गैस में सबसे अधिक मीथेन होता है। आगे और चर्चा करें हम, फॉर्मूला इसका CH क्या होता है? 4 होता है। और चर्चा करेंगे तो खाली गोदाम में, खाली पड़े हुए गोदाम में खाली पड़े हुए कुएं में, खाली कुएं में क्या निकलता है? तो मीथेन ही निकलता है आपको। तो ये सब याद रखना, ये हाइड्रोकार्बन से है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है। ध्यान से, अगला अगर क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन को याद रखें। चलिए अभी बस इसको रख देते हैं। बताइए, दिसंबर 2022 में भारत के पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने संघीय सरकार से देश के डैश के लिए यूके पेंशन योजना जैसी पेंशन योजना आरंभ करने की सिफारिश की थी। बताइए क्या इसका आंसर होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा गिग वर्करों के लिए। किसके लिए? तो गिग वर्करों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये तो आप लोग पढ़ा चुके हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। चलिए नेक्स्ट, श्रीलंका की वजीरा चित्रसेना को निम्नलिखित में से किसके लिए पद्म श्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? बताइए, 4 का 4 ऑप्शन है, ध्यान से सिर्फ आप लोग को इसको पढ़ना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे बात करते हैं हम कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये सबसे आसान क्वेश्चन रहा आपको, और अभी समझाएंगे आपको कि इसके लिए आर्टिकल जो होता है, शायद प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं आप लोग को, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है, जबकि राष्ट्रपति का शपथ है आर्टिकल 60 में और राज्यपाल का 159 में है। चलिए, तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? तो दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो बताइएगा कि वज्जी महाजनपद की राजधानी थी कौन सी? वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या कहां थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, काफी ध्यान से बताइएगा। तो वैशाली,
वज्जी का क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। वज्जी का वैशाली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाब, झील और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें चलन हेतु सूक या पैरापोडिया पाई जाती है? पैरापोडिया। 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और इसका आपको आंसर करते रहना है। तो ऑप्शन नंबर ए एनलिडा इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हम कि 1908 में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उसका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश थे। तो बताइएगा कि प्रफुल्ल चाकी के साथ 1908 में कौन थे? तो निश्चित तौर पर खुदीराम बोस थे जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले थे। याद रखना है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग। तो सिंपल सा है, मार्कोनी। क्या हो जाएंगे? गुगलीमो मार्कोनी साहब थे। नेक्स्ट आपसे आते हैं 11वां नंबर प्रश्न पे अगर हम कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का ये नारा था? बताइए, 4 ऑप्शन में से जवाब देते रहिए। 4 ऑप्शन है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 का जो जनगणना था वो 15वां जनगणना था, इसको याद रखिएगा। इसी में ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? यानी कि क्वेश्चन पूछा चाह रहा है कि जो पहला जो शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहला 1924 में हुआ था। कब हुआ था? सबसे पहला जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था 1924 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव जिसका नाम है लोक रंग का आयोजन किया जाता है? तो लोक रंग का आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया है प्रत्येक 26 जनवरी को? 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो लोक रंग जो है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे? मध्य प्रदेश से आपको ये संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? बताइए कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो 14 नंबर का अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है। नेक्स्ट 15 नंबर, पेप्रोनिन, एथिल एसीटेट, ब्यूटारडिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे समान अपमिश्रक हैं जिनका उपयोग डैश में मिलावट के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर, तो ये सब जो होता है आइसक्रीम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? आइसक्रीम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है कि किस वर्ष के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो 16 नंबर का 21-22 का जो बजट था उसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो अलंकरण की कला जिसे पित्राद्युरा शैली भी कहते हैं, किसके शासन काल में अधिक लोकप्रिय हुआ था? पित्राद्युरा शैली से ही आपका ताजमहल का भी निर्माण हुआ है। पित्राद्युरा शैली का मतलब होता है पत्थरों को तराश करके, या फिर कह सकते हैं कि छोटे छोटे पत्थरों को उसमें डिजाइन करके डालना ही पित्राद्युरा शैली था। तो ये शाहजहां के समय में काफी अधिक फेमस हुआ था पित्राद्युरा शैली। नेक्स्ट अगर आपसे पूछें कि बताइएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है।
कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पीसी महालनोबिस की चर्चा क्यों की जाती है? 18 नंबर का बताइएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी। पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे ये आपका। नेक्स्ट बताना है कि 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? तो 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है कि 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। नेक्स्ट आते हैं अगर हम लोग तो बताइएगा इसमें कि जामदा लोक नृत्य, सिंपल सा क्वेश्चन है, जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? और ये जामदा जो है सीमेंट उद्योग के लिए काफी फेमस है आपका। और निश्चित तौर पर जब अगर हम बात कर रहे हैं तो जामदा आपको झारखंड में एक जगह है जहां पर सीमेंट उद्योग का सबसे पहली बार शुरुआत हुआ था 1921 में। नेक्स्ट अगर चर्चा करें आपसे हम कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई है? 1901। देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यदि हम तो ध्यान दीजिएगा कि सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग करने का एक नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में गरीबों को डैश के माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और चारों ऑप्शन को ध्यान से आंसर को करना है आपको। तो अगर देखेगा तो इसका स्वयं सहायता समूह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 पे इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए डैश में स्थापित किया गया था। बताइए इंडिया हाउस का स्थापना कहां किया गया था? सिंपल सा है, तो ये लंदन में किया गया था। कहां पर? लंदन में किया गया था। नेक्स्ट अगर आपसे पूछते हैं अगर हम कि 24वां नंबर कि संसद ने संविधान यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश यानी कि द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में पारित किया है। यह डैश राज्य से संबंधित है? बताइए यह किस राज्य से संबंधित था? 24 नंबर का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश से संबंधित था। यह किससे? उत्तर प्रदेश से। आज का आखिरी प्रश्न और आप लोग को ध्यान से इसका आंसर करना है कि 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला गया? बताइए कौन सा? आपको 4 ऑप्शन है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन या फ्रेंच ओपन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर करिए। 25 नंबर का तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। तो ये था आपका आज का क्लास। मुझे पूरी आशा है कि क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और क्लासेस को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, क्योंकि PYQ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन जहां जहां जो रही है वो सब मिल रहा है। तो आप लोग को कोशिश करना है कि इसको शेयर करने का। और दूसरा चीज ये है कि जितने भी लोग SSC का कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पे आप जा करके आप बैच को परचेज कर सकते हैं और मात्र 100 रुपए में पूरा का पूरा बैच पूरा बैच SSC का, ठीक है। और ये पूरा जीके का फाउंडेशन बैच है आपके लिए SSC का। और साथ ही साथ सुनिएगा ध्यान से कि अगर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे अगर इसका दाम अगर आपको 200 रुपए दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ज्ञान सर आपको कूपन कोड यूज करना है। क्या करना है? ज्ञान सर। उसके अलावे आपके लिए मात्र और मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट लाया जा रहा है। एप्लीकेशन पे मिलेगा, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मिलेगा। तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट समय में यानी कि एग्जाम के लगभग 20 दिन पहले आप इसका यूज जरूर करिए आप मॉक टेस्ट का, क्योंकि मॉक टेस्ट से पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा सेक्शन आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कम ध्यान देंगे, जो ज्यादा वीक है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे हम।
तो अगर एप्लीकेशन पे इसका कीमत भी अगर आपको 100 रुपए दिखता है तो आपको वही करना है, ज्ञान सर कूपन कोड का आपको यूज करना है। इसके साथ ही आपको ये पूरा का पूरा 50 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि 50% ऑफ के साथ आपके साथ अवेलेबल हो जाएगा। तो देर ना करें, क्योंकि एसएससी का एग्जाम अगले ही मंथ है। तो आप लोग इस बैच को लेकर के और इस बैच को लेकर के आप हमारे साथ मात्र 5 से 6 आवर आप रहिए, और 5 से 6 आवर आप अगर हमारे साथ ध्यान देते हैं तो सिलेक्शन फिक्स है आपका। यानी कि जीएस के मामले में आपको रिजल्ट गड़बड़ नहीं होगा, इसकी पूरी जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि जीएस के मामले में आप जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतर कोई भी संस्थान नहीं है। तो आप लोग को लेट नहीं करना है, इस बैच को परचेज करना है, अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ क्लास को फिनिश करते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।